हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग क्लास 12th का ये लेक्चर नंबर आपका 16 है और मिशन 2025 का चल रहा है मतलब फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम लोग जानेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या जानेंगे जी? बिंदु आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। मतलब कि कभी कभी ये क्या होता है कि 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्या ये क्वेश्चन आपको कभी कभी 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। क्या मिलता है जी? 5 मार्क्स में देखने को मिलता है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो निकालते कैसे हैं इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको एक आवेश दिया गया है। मान लीजिए यहाँ बड़ा क्यू आवेश है, यहाँ पे आप क्यू नट आवेश मतलब परीक्षण आवेश कहते हैं, इसको आप बी बिंदु पर ला रहे हैं। अब और जो आपका बड़ा आवेश है, जो आवेश की आप विद्युत तीव्रता निकालना चाहते हैं, वो प्लस क्यू आवेश है और ये बिंदु पर है। तो मान लीजिए आप क्यू नट आवेश कहीं ला रहे हैं, मतलब कि आर दूरी पर रखे हुए हैं। देखा कह रहा है कि माना ए से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नट रखा गया, अतः क्यू नट पर लगने वाला बल, मतलब इस पर बल अनुभव कर रहा होगा इस आवेश के कारण, तो जो बल अनुभव कर रहा होगा वो कूलाम का नियम होगा। मतलब कूलाम के नियम से निकाल लेंगे आप ए बराबर के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, मतलब कूलाम के नियम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़े हुए हैं पीछे। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके बाद एफ का मान निकालेंगे, फिर लिखेंगे अतः किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत बल की तीव्रता, मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ते हैं या विद्युत बल की तीव्रता जो पढ़े हैं आप, ई बराबर होता है, क्या होता है, ई बराबर होता है आपको ए बटा क्या क्यू नॉट। क्या होता है, ई बराबर ए बटा क्यू नॉट। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ इस एफ का मान यहाँ ऊपर अभी देख रहे हैं आप कि के Q1 Q2 बटा क्या आर एस का बटा क्यू नॉट कट गया। तो आपको क्या आ गया, आपको आ गया ई बराबर के Q1 बटा क्या, आपको ये आ गया ई बराबर क्या के Q1 बटा आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह कि ए Q1 Q2 ए। ठीक है, क्या कि ई बराबर क्या 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर, इसी लिख सकते हैं। मतलब कि ये 5 मार्क्स में आता है, या ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को भर भर के पूछा जाता है एग्जाम में। 5 मार्क्स में आएगा, या जब का व्यंजक आया इसी को पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी बिंदु आवेश के कारण आपको किसी आर दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। आगे है आवेशों के निकाय के कारण क्या, आवेशों के निकाय के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र आवेश के मतलब निकाय का मतलब कि बहुत आवेश है, तो एक बिंदु पर जो उनका आवेश जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा वो कैसे निकालेंगे, मतलब ढेर आवेश होंगे तब। मान लीजिए यहाँ पी बिंदु है, इस बिंदु पर मतलब कि हम निकालना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। यहाँ Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और Qn आवेश तक का निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, सुनिए। तो माना Q1 Q2 डैश डैश Qn आवेश किसी स्थान पर स्थित है तथा इनके बीच कोई बिंदु P स्थित है, अतः सभी आवेश के कारण P बिंदु पर जो परिणामी या नॉट नेट बल होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे। परिणामी या नेट बल हो जाएगा आपको ये हो गया। ठीक है, नेट बल आपका लिख लेंगे EP बराबर क्या, EP बराबर EP1 EP2 प्लस E प्लस Pn तक। ठीक है, आप वहाँ मान रख देंगे जैसे ऊपर मान रखे थे कि के Q1 Q2 बटा क्या RP1 के स्क्वायर, फिर RP1 सदिश रूप में। इस तरह आप जो भी आपका जो आप बॉल लिखेंगे उसका मतलब जो आप आवेश ले रहे होंगे, जहाँ तक आवेश उसका पर लिखते जाइएगा। ठीक है, आप जहाँ तक लिख रहे हैं उसको, जैसे कि यहाँ आप लिख लीजिए, वहाँ से ऊपर अभी पढ़ गया है आपकी एक आवेश होगा तो उसका क्या होगा Q1 बटा आर स्क्वायर, केप Q2 के कारण क्या होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह लिख लेंगे। अब पीछे पढ़े थे एक बहुल आवेश के कारण, वैसे ही लिखा गया यहाँ भी, और इसको क्या जो लास्ट इसका परिणामी आ गया इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद। आगे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 17 में।